रजब भट्ट को आज कराची की अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन आज कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं जो कि आज तक मैंने कभी भी नहीं देखे। जनाब, जब रजब भट्ट को अदालत में पेश किया जाता है तो अदालत के दरवाजे पर रजिस्टर लाया जाता है और वहाँ पर इनसे साइन करवाए जाते हैं और उसके बाद दस्तखत करवाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो वापस चले जाते हैं। लेकिन कल रात से हमें इस चीज़ का पता था कि रजब भट्ट जो है वो गवर्नर हाउस में ठहरे हुए हैं और गवर्नर हाउस में रात वो रुकेंगे और उसके बाद जो है ना सुबह जो है वो कोर्ट के अंदर पेश होंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ, हमने देखा कि कोर्ट के अंदर वो आज जो है ना वो पेश हुए, लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं गए। कोर्ट के दरवाजे पे जो है ना उन्होंने बस वो रजिस्टर के ऊपर साइन किया और उसके बाद चले गए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि जिस तरीके से जो है वो हम पहले सुन रहे थे कि वहाँ पर कुछ वकला हजरात जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि रियाज सोलंकी ने जो है वो केस ख़त्म क्यों किया। रीज़न इज़ दैट कि वो कह रहे थे कि ये तो मजहबी मसला था, लेकिन रियाज सोलंकी ने इस तरीके से माफ़ करके उसने जो है वो लोगों का दिल जो है वो हर्ट किया है। ये चीज़ें हमें सुनने को मिल रही थी और वकला की काफ़ी तादाद ने एहतजाज भी किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो रियाज सोलंकी यहाँ पर सुलह नहीं कर सकता था। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये एक मजहबी मसला था। अगर रजब भट्ट ने किया होता तो वहाँ पर जो वकला थे वो इस चीज़ को लेकर बड़े जो है वो हर्ट भी हुए कि रियाज सोलंकी ने खुद क्यों माफ़ किया। ये तो अदालत के अंदर जो है ना वो केस जाना चाहिए था, ट्रायल वहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन इसने बारों बार जो है वो सारे मामलात क्लियर कर दिए। लेकिन रजब भट्ट के लिए मैं आपको बताता चूँकि रजब भट्ट की जो नेक्स्ट पेशी है वो जो है वो 20 फरवरी की है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक तरफ से केस ख़त्म हो गया है, दूसरी तरफ से ये केस जो है ना वो आगे पेशी पे डाल दिया गया। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर आज केस ख़त्म हो जाता तो जो है वो दस्तखत वगैरह अंगूठे चंगूठे जो भी मामला थे वो हो जाते, लेकिन ये आगे क्यों जो है वो इस केस को ज़्यादा बढ़ाया गया, फिर अगली पेशी क्यों डालेगी, ये सोचने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि जिस तरीके से लाहौर में रजब भट्ट को कवरेज मिली थी वो कवरेज नहीं मिल पाई इनको। उसकी रीज़न ये है कि लाहौर में अब कोई भी चीज़ होती है तो उसको जो है ना वो एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है। उसके बाद जो है वो जब उसकी हाइप क्रिएट की जाती है तो उसके बाद वहाँ पर काफ़ी जो है ना वो लोग कवरेज करते हैं। लेकिन कराची में ऐसा सिनेरियो नहीं है, कराची के अंदर ये चीज़ नहीं देखी जाती और इस वजह से जो है उनकी कोई इस तरह की कोई वीडियो वगैरह जो है वो ज़्यादातर सामने नहीं आई। लेकिन सवालिया निशान ये है कि रजब भट्ट जो है वो अब 20 फरवरी को फिर किस वजह से पेश होंगे, क्या अब अदालत में और केस चलेगा, क्या इसकी एक लंबी प्रोसीडिंग है, या इन दोनों के दरमियान जो सुलह हुई थी ये सुलह जो है वो कोई रिटन फॉर्म में है, कोई मुआहदा हुआ है, कोई इस तरह की कोई बात हुई है। कोई भी इस तरह की कोई फ़िलहाल समझ नहीं आई कि रियाज सोलंकी बिलाखिर क्या करने जा रहे हैं। अब कल रात से हमने एक चीज़ नोट की थी कि एक यूट्यूबर है जो है वो शाहिद चौधरी साहब, उन्होंने जो है वो एक ऑडियो भी चलाई थी जिसके अंदर जो है उनके एक आलिम दीन जो हैं वो उनकी एक वॉइस मैसेज है वो सुलह करवा रहे हैं। लेकिन जब हमारी रजब भट्ट से इस मामले को बात हुई कि आपकी और ईमान की आपस में सुलह हुए तो उन्होंने कहा मुझे तो ख्वाब ख्याल भी नहीं है, हमें इस चीज़ का पता भी नहीं है और ये लोग जो है वो खुद ब खुद जो है वो इस तरीके से मामलात को आगे लेके जा रहे हैं और वो ये सारा व्यूज़ का चक्कर है। बहरहाल ये अपडेट थी इस केस को लेकर। लेकिन कराची के अंदर जो अदालत में जो है वो बार एक रजिस्टर के ऊपर जो है ना वो साइन करवाए गए, ये इस वजह से करवाए गए क्योंकि हमने देखा कि लाहौर के अंदर जो है वो जिस तरीके से रजब भट्ट का एक काफ़िला वहाँ पर गया और वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटोकॉल भी दिया गया, तो इस चीज़ से बचने के लिए कि अदालत के अंदर कोई इस तरह का कोई मसला मसाइल ना हो तो वक्ती तौर पे उन्होंने बस हाजिरी लगवा के ये सारे मामलात जो है ना वो ख़त्म कर दिए। अब जो है वो 20 फरवरी को देखा जाएगा कि क्या होता है और उसके बाद जो है वो रजब भट्ट आज जो है वो शाम को लाहौर भी पहुंचेंगे। फर्दर क्या प्रोसीडिंग होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट बताता जाऊँगा। पोस्ट पाकिस्तान चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।